सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसहीन वृक्ष जैसा है। गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना शिष्य के हृदय की गहराई में से निकलनी चाहिए। शिष्य के शुद्ध निखालिस हृदय से निकली हुई आर्जोपूर्ण प्रार्थना ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुरंत सुनते हैं। सब दोषों से पार होने की शक्ति के लिए सद्गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना करो। संत एकनाथ जी महाराज एकनाथी भागवत में सद्गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ओमकार स्वरूप श्री गुरुदेव, आपको नमस्कार है। आप सत और चित्त के मेघ हैं। आप जीवन में आत्मानंद की वर्षा करते हो, जिससे मुमुक्षु रूपी मयूर को आनंद होता है और वे हर्ष से नाचने उड़ने लगते हैं। वे सजल मेघों को देखकर सोहम अर्थात मैं ब्रह्म हूं का आर्तनाद करने लगते हैं और रोमांच रूपी पंख खोलकर अत्यंत तीव्र गति से सत्व का नृत्य करने लगते हैं। आत्मानंद के आवेग में नृत्य करने के कारण उनके सारे शरीर में बड़ी बड़ी आंखें उभर आती हैं और वे सारे पंख शोभित हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उन पंखों को मस्तक पर धारण करते हैं। मेघों को सामने देखकर भक्त मुमुक्षु रूपी चातक मुंह खोलते हैं। मुंह में आत्मानंद की एक बूंद पड़ते ही वे सुखी तथा नित्य निर्दोष हो जाते हैं। आर्त अर्थात भक्त की तृष्णा तत्काल दूर होती है। वे आत्मानंद के जल से तृप्त होकर हर्षोल्लास के साथ आत्म सुख का उपभोग करते हैं। उत्तम और निर्मल भूमि देखकर उचित समय पर वे मेघ वृष्टि करते हैं। उनकी वह सतत और प्रचंड वृष्टि शुरू होने पर जल की अनगिनत लहरें उठने लगती हैं। उस कृपा रूपी वर्षा की शुरुआत होते ही शिष्य रूपी नदी में बाढ़ आ जाती है। वह बाढ़ अपने प्रवाह में संकल्प विकल्प रूपी कूड़ा बहा ले जाती है। अनंतर वह निर्मल प्रवाह युक्त नदी चिदैक्य अर्थात चिद धन ऐक्य सागर में जा मिलती है और उससे समरस होकर आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर वैराग्य से शुद्ध की हुई भूमि अपनी ही आर्द्रता से गीली और मृदु हो जाती है, लेकिन उसमें बीज अंकुरित नहीं हुए होते हैं। ऐसी उस भूमि पर जब जल की निरंतर वर्षा होने लगती है तो वासना रूपी ढेले गलने लगते हैं और सद्भाव की आर्द्रता मिलने से ज्ञान का वाष्प निकलने लगता है। तब वहां आत्म बीज बोए बिना ही अपने आप परिपूर्ण अंकुर निकलकर खेत में फसल तैयार हो जाती है। बालियों में दाने स्वाभाविक रूप से ही स्वस्थ एवं पुष्ट रहते हैं।
परम कृपा के पोषण से पुष्ट होकर समदृष्टि की बालियां पकने लगती हैं और परमानंद से सृष्टि भर जाती है।